जी दोस्तों, तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम। निज़ाम एकेडमी चैनल पे आप लोगों का वेलकम है, खैर मकदम है। आज हम लोग सीडीपी की क्लास में इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। ये ऐसा टॉपिक है, चाहे आपका सीटेट हो या आंध्र प्रदेश का टेट हो या इसी के साथ झारखंड का टेट हो या पूरे किसी भी स्टेट का टेट है, उसमें इंटेलिजेंस से सवालात पूछे जाते हैं, जिसको हम उर्दू ज़ुबान में ज़हानत कहते हैं। इसमें हम देखेंगे किन किन टॉपिक को पढ़ेंगे, किन किन कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आपको स्क्रीन पे दिख रहा है। हम देखेंगे कि इंटेलिजेंस का कंसेप्ट क्या है, अलग अलग लोगों ने इंटेलिजेंस के बारे में किस तरह से बातें की हैं, फिर उसकी मीनिंग यानी उसका मतलब क्या होता है, डेफिनेशन अलग अलग तारीफ़ें उसकी किस तरह से दी गई हैं, फिर टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस यानी ज़हानत की अलग अलग किस्में कौन सी हैं, फिर क्लासिफिकेशन ऑफ आईक्यू यानी आईक्यू क्या है, इसकी दर्जाबंदी किस तरह से की गई है, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में किसने बात की है, इंटेलिजेंस के बारे में किसने सबसे पहले बात की है, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट का फार्मूला किसने दिया है। जितने क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्ज़ाम में, जितने पॉइंट हैं, सबके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। आपकी जो स्लाइड है ये इंग्लिश और उर्दू दोनों मीडियम में रहेगी। अगर कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो भी अच्छी तरह से समझ सकता है। ठीक है, चलिए एक एक कंसेप्ट को हम लोग देखते हैं। देखिए, ये आंध्र प्रदेश स्टेट का बेआईनी ही सिलेबस है। इसमें है कंसेप्ट, मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस, डेफिनेशन, टाइप ऑफ इंटेलिजेंस, फिर आगे है थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। देखिए थ्योरी थोड़ा सा लंबी है, इसमें हम अगली क्लास में इसके बारे में समझेंगे। लेकिन आईक्यू का क्लासिफिकेशन क्या है, इसके बारे में आज ही क्लास में हम 5-6 टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। देखिए क्लास ख़त्म हो जाएगी, आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि वीडियो अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक है, क्लिक करके आप उसका हिस्सा बन जाएं और इसी के साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दें। जो भी आपका ग्रुप है, चाहे आप बीएड के हों या डीएलएड के स्टूडेंट हों, उसमें मेरे कहने से सेंड कर दीजिए वीडियो, ताकि जो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट हैं उनका फ़ायदा हो सके और जो आपके साथी हैं वो भी इस तरह की वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकें। चलिए आगे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इसका कंसेप्ट क्या है। देखिए इंटेलिजेंस, जिसको हम ज़हानत के नाम से जानते हैं, इसको देखेंगे। ये लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन। कहा गया है कि ये 2 अल्फाज से निकला है, एक है इंटेलिजेयर, एक है इंटेलिजेंटिया। इंटेलिजियर या इंटेलिजेंटिया से निकला है। इसका माना जब आप देखेंगे, दोनों का माना होगा टू अंडर यानी अंडरस्टैंडिंग यानी टू अंडरस्टैंड यानी किसी चीज़ की समझ रखना, किसी चीज़ को समझना। जो इसके लफ्ज़ी माना किसका? इंटेलिजेंस का। अब इसको हम इस्तिलाही माना में समझ सकते हैं। अलग अलग लोगों ने अलग अलग तारीफ़ें की हैं, लेकिन हम मजमूई तौर पे समझ सकते हैं द एबिलिटी टू एक्वायर एंड अप्लाई नॉलेज एंड स्किल्स। कहा जाता है कि नॉलेज यानी मालूमात और स्किल्स यानी महारतें, जिसको हम हिंदी में कहते हैं कौशल्स, इसको अप्लाई करना यानी इसको अपने अमली ज़िंदगी में नाफिज करना। ठीक है, इसको लागू करना। और इसी के साथ एक्वायर यानी इसको हासिल कर लेना, यानी मालूमात और स्किल को हासिल कर लेने की सलाहियत अगर है आपके अंदर, तो कहा जा सकता है कि आप ज़हीन हैं, आपके अंदर ज़हानत है, आपके अंदर इंटेलिजेंस है। ठीक है, उम्मीद है ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। तो समझ में आया, एक बार लाइक करें और इसी के साथ आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। आगे अब हम देख लेते हैं कि इंटेलिजेंस यानी ज़हानत से मुतालिक उर्दू ज़ुबान में थोड़ी चीज़ें देख लेते हैं। कहा जाता है इल्मी मालूमात, महारतों को हासिल
और इतलाक़ करने की सलाहियत में बताया था। अप्लाई करना नहीं, इतलाक़ करने की सलाहियत को ज़हानत कहा जाता है। फ़ौजी व सियासी क़दरों की मालूमात को जमा करने को भी ज़हानत, यानी आप देखेंगे इसीलिए इंटेलिजेंस ब्यूरो बंद। इंटेलिजेंस वाले क्या होते हैं? जो खुफिया तौर पे मालूमात हासिल करते हैं, वहाँ के माने में भी ये चीज़ फिट बैठता है। फ़ौजी और सियासी क़दरों यानी इसके जो वैल्यूज़ हैं उसकी मालूमात को जमा करने की अगर सलाहियत है तो उसको भी ज़हानत कहेंगे। पेचीदा मसाइल को हल करने की सलाहियत, कोई ऐसी प्रॉब्लम जो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है उसको आप हल कर लेते हैं तो भी कहा जाएगा कि आप ज़हीन हैं। या फ़ैसला साजी की सलाहियत, कोई ऐसी सिचुएशन आई उसमें आपने सही डिसीज़न ले लिया तभी कहा जाएगा आप ज़हीन हैं। या अदाकार को फ़ायदामंद नताइज देने की सलाहियत को भी ज़हानत कहा जाता है। ठीक है, अब ज़हानत किससे निकला है, क्या माना है, इसके बारे में हम शुरू में ही देख चुके हैं। यानी माना वही होंगे अंडरस्टैंड, ठीक है, यानी किसी चीज़ को समझना, समझने की सलाहियत। ठीक है, देखिए अगर आप देखेंगे इंटेलिजेंस की जो तारीफ़ें हैं, तारीफ़ों का जो नतीजा निकलता है उसके ख़ुलासे में बहुत सारी चीज़ें आती हैं। यानी सोच का ख़ुलासा, यानी पोस्ट्रेक्ट थाट, ये क्या है? इंटेलिजेंस। ठीक है, मुआसलात यानी कम्युनिकेशन की स्किल अगर अच्छी है तो ये भी इंटेलिजेंस में आएगा। इस्तेदलाल यानी रीजनिंग, किसी चीज़ को आप मंतिकी तौर पे सोचते हैं। इक्तिसाब यानी लर्निंग। मंसूबा बंदी यानी प्लानिंग। जज्बात की ज़हानत यानी इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कहाँ हम किसके ऊपर गुस्सा करना है, कितना गुस्सा करना है, किस हद तक गुस्सा करना है, किस टाइम गुस्सा करना है। तो ये चीज़ अगर आपको पता है तो कहेंगे इमोशनल इंटेलिजेंस। और मसाइल के हल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग, लाइफ में कोई ऐसी परेशानी लाहिक हो जाए उसको आप किस तरह से हल करते हैं, इन सब सलाहियतों को इंटेलिजेंस कहा जाता है। ठीक है, देखिए वसी पैमाने पर ज़हानत का मुताला इंसानों में किया जाता है, जाहिर सी बात है इंसानों का मुताला हम करेंगे, लेकिन हैवानात और नबातात में भी इसका मुशाहदा किया जाता है। ठीक है, मसनूई ज़हानत आजकल बहुत चल रहा है, क्या? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सारी चीज़ें फिट कर दी जाती है, यानी इंसान की जगह वो खुद, यानी आपका कंप्यूटर उस तरह का काम करता है जिस पर बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें अपने आप हो जाती हैं। ठीक है, जैसे ट्रांसलेशन वर्क है, आप जाएंगे एक ज़ुबान से दूसरे ज़ुबान में गूगल ट्रांसलेशन करेंगे, 80% से ज़्यादा आपका सही निकल जाता है। और बहुत सी सारी चीज़ें हैं, आप उसको ऑर्डर देंगे फटाफट वो चीज़ काम के करके, यानी 100 आदमी का काम 2 मिनट में करके दे देगा। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी जिस तरह की सूरत आप उसमें सेट करेंगे उस तरह का वो रिस्पॉन्स देगा। ज़हानत पर मुख्तलिफ मफरूज़ात जो हाइपोथेसिस है और उसकी मुख्तलिफ तारीफ़ों को तकरीबन 20वीं सदी से पहले से ही पेश किया जा रहा है। इल्म नफ्सियात में इंसानी ज़हानत के लिए मुख्तलिफ नुक्ते नज़र को अपनाया गया है। आम लोगों के लिए नफ्सियाती नुक्ते नज़र काफ़ी मशहूर और वसी पैमाने पर इस्तेमाल में है। ठीक है, आगे है कहा जा रहा है अफराद पेचीदा ख़यालात को समझने में एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं, जाहिर सी बात है। अब यहाँ देखेगा इंटेलिजेंस टेस्ट की बात आगे होगी। ठीक है, फिर IQ किसका ज़्यादा है। ठीक है, और माहौल को अपनाने की सलाहियत में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। तजर्बात से सीखने में, मुख्तलिफ इस्तेदलालात में, अपने आप को मशगूल करने में, दिमाग को इस्तेमाल करते हुए राह में हायल रुकावटों को काबू पाने में भी एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। कुछ लोग जल्दी भड़क जाते हैं, कुछ लोग यानी चालाकी से काम करते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती है इसमें। ठीक है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है। आगे हम देखते हैं ज़हानत के बारे में अलग अलग फ़लसफ़ियों ने अलग अलग तारीफ़ें दी हैं, लेकिन कुछ लोगों की तारीफ़ें बहुत मशहूर हैं। एक हैं बिनेट। ठीक है, अल्फ्रेड बिनेट ने क्या कहा है? फ़ैसला या अच्छी समझ
अमली समझ पहल को अपनाने की इस्तेदाद यानी एबिलिटी किसी फ़र्द की खुद सूरत हाल और ख़ुद तनकीदी ज़हानत है। ठीक है, आगे है डानियल वेस्ले के मुताबिक किसी फ़र्द की मजमूई या आलमी सलाहियत जो कि जानबूझकर अमल की जाती है, जिसकी वजह से अक़ली सोच और माहौल को मुअस्सिर अंदाज में अपनाने की सलाहियत को ज़हानत कहा जाता है। ठीक है, आगे है हार्वर्ड गार्डनर के मुताबिक हार्वर्ड गार्डनर ने क्या कहा है किससे मुतालिक, इंटेलिजेंस से मुतालिक, किसी फ़र्द के दुश्वाराना सलाहियतों और महारतों का मजमूआ जो मसाइल को हल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, किसी फ़र्द को तहक़ीक़ी मसाइल हल करने के काबिल बनाता या मुश्किलात का सामना करने के काबिल बनाता हो और मसाइल के हल को हासिल करने के काबिल बनाता हो और नई मालूमात को हासिल करने और उसको इस्तेमाल करने के काबिल बनाना ज़हानत है। उमूमन ये कहा जाता है किसी फ़र्द या शख्स की ज़हानत में 50% क्या इन्वायरमेंट का दखल है और 50% क्या है डीएनए किसको कहते हैं आपको पता है, इसको आप हेरिडिटी से रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, यानी डेक्सीरियो यानी बोनियोलेक एसिड यानी डीएनए आप बहुत सुनते होंगे। ठीक है, का होता है यानी खून के रिश्ते का, जिसको आप हेरिडिटी, आपको पता है 50% किसका होता है एनवायरनमेंट का और 50% किसका होता है हेरिडिटी का। ठीक है, अब इंटेलिजेंस की क्या क्या खुसूसियात हैं, क्या चीज़ें पाई जाएंगी, इन सब तारीफ़ों के नतीजे में क्या चीज़ें पाई जाएंगी, क्या खुसूसियात हैं जिससे हम कह सकते हैं कि वो आदमी क्या है, इंटेलिजेंस है। क्या है, एबिलिटी टू अडेप्ट यानी इस चीज़ की सलाहियत हो किसी चीज़ को अपने मुवाफिक बना करके ले लेना, अडेप्ट करना। लर्न फॉर डेली लाइफ इवेंट यानी ज़िंदगी में जो डेली उसके सामने हादसात आते रहते हैं उससे अगर वो सीख लेता है और इसी के साथ सॉल्व प्रॉब्लम, जो भी परेशानी उसको ज़िंदगी में लाहिक होती है उसको अच्छे तरीके से हल कर लेता है तो उसको इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, आगे दूसरी खासियत क्या है, कैपेसिटी टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंसेस, अपनी ज़िंदगी में जो कुछ उसके तजर्बे उसे हासिल हुए, जो कुछ उसको एक्सपीरियंस मिले, जो कुछ उसको अनुभव मिला, उस अनुभव उस तजर्बे से जो चीज़ों को सीखने की अगर सलाहियत है तो हम कहेंगे वो इंटेलिजेंस है। क्रिएटिविटी, कोई भी चीज़ लीक से हटकर यानी आउट ऑफ द बॉक्स सोचता है, यानी डाइवर्जेंट उसके अंदर थिंकिंग है, यानी किसी चीज़ के हल करने का अलग तरीक़ा अगर वो ढूंढ लेता है तो उसको हम इंटेलिजेंस कहेंगे। ठीक है, इंटरपर्सनल स्किल यानी अगर वो सोसाइटी में 4-5 लोगों के साथ रहता है तो ऐसा नहीं कि हर दूसरे दिन उसकी दूसरे से लड़ाई हो जाती है, बल्कि एक दूसरे के इमोशन को, थिंकिंग को, एहसासात को, बात को समझते हुए जिस सिचुएशन में उसको रखा गया उसमें अपने आप को ढाल लेता है, तब भी हम कहेंगे वो क्या है, इंटेलिजेंस है। एबिलिटी ऑफ जजमेंट, ठीक है, कहाँ क्या फ़ैसला लेना है इसकी सलाहियत अगर आपके अंदर है तो कहा जाएगा आपके अंदर आप ज़हीन हैं। कॉम्प्रिहेंशन यानी किसी भी चीज़ की तफ़हीम यानी अच्छा बुरा समझ सके किसी चीज़ के बारे में, उसको भी हम कहेंगे इंटेलिजेंस है। रीजनिंग, किसी भी चीज़ को आप मंतकी अंदाज में सोचें, तर्क लगा करके सोचेंगे तब भी हम कहेंगे कि आप ज़हीन हैं। एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है, अगर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आपके पास पाई जाती है तब भी आप कहा जाएगा कि आप ज़हीन हैं। अडेप्टेशन टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, बताए नहीं कि किसी भी माहौल में अगर आपको रख दिया जाए तो सिचुएशन के मुताबिक उसके मवाफिक अपने आप को अगर आप ढाल लेते हैं तो कहा जाएगा कि आप इंटेलिजेंस हैं यानी ज़हीन हैं। अब फैक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस क्या है, इंटेलिजेंस
का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया, फिर इंटेलिजेंस टेस्ट का, फिर इंटेलिजेंस का फार्मूला, फिर आईक्यू का, फिर जो है आईक्यू के बारे में किसने बात की। इस फैक्ट को भी हम लोग समझेंगे क्योंकि इससे सवालात पूछे जाते हैं। क्या है, सबसे पहले इंटेलिजेंस पे किसने काम किया है, तो नाम है सर फ्रांसिस गाल्टन। यानी सबसे पहले इंटेलिजेंस से जुड़े हुए कौन है, गाल्टन साहब हैं। ठीक है, नाम याद रखिएगा। इनको क्या कहा जाता है, इनको कहा जाता है फादर ऑफ यूजेनिक। फादर ऑफ यूजेनिक किसको कहा जाता है, यानी यूजेनिक का मतलब होता है डिज़ायरेबल ट्रेड, यानी इंसान के अंदर कुछ ऐसी सलाहियत होती है कि जो उसके लायक चीज़ें होती हैं उसको अडॉप्ट कर लेता है। तो ये किसने, फादर ऑफ यूजेनिक किसको कहा जाता है, सर फ्रांसिस गाल्टन। गाल्टन ही ऐसे हैं जिन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंस की बात की है। ठीक है, आगे है, इन्होंने इंटेलिजेंस के ऊपर एक बुक लिखी है, क्या है, हेरिडेटरी जीनियस। जीनियस किसको कहते हो, जो बहुत ज़हीन होता है। हेरिडेटरी जीनियस करके बुक किसने लिखी है, सर फ्रांसिस गाल्टन ने लिखी है। आगे है डिज़ायरेबल ट्रेट की बात किसने की है, ये भी बात इन्होंने की है, गाल्टन ने की है, कि इंसान को जो चीज़ अच्छी लगती है, जो समझ में आती है, उसको अपने लाइफ में अडॉप्ट कर लेता है। तो हेरिडेटरी जीनियस करके इन्होंने बुक लिखी है। डिज़ायरेबल ट्रेट की बात भी इन्होंने की है सर फ्रांसिस गाल्टन ने। अब सर फ्रांसिस गाल्टन ने इंटेलिजेंस के बारे में तो बात कर ली। अब इंटेलिजेंस टेस्ट जिसको हम देखेंगे, इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में, यानी ये चेक किया जाएगा किसके पास कितना जहन है, इसके बारे में बात सबसे पहले किसने की है, अल्फ्रेड बिनेट। यानी बिनेट ने सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, इंटेलिजेंस की बात सबसे पहले किसने की, गाल्टन ने। उसके बाद बिने का नाम आता है, बिने ने इंटेलिजेंस टेस्ट पे बात की है। इसको कहा जाता है फादर ऑफ इंटेलिजेंस टेस्टिंग। ठीक है, अब फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट इसने तकरीबन 13-14 साल के बच्चों के ऊपर 1905 में किया, किसने, बिने ने। ठीक है, आगे है कंसेप्ट ऑफ मेंटल एज। दो होता है, मेंटल एज यानी आप 18 साल के हैं लेकिन आप सोचते हैं 30 साल के आदमी की उम्र के बराबर। ठीक है, तो ये मेंटल एज, और एक होता है क्रोनोलॉजिकल एज। इसका कंसेप्ट भी इस पर किसने काम किया है, बिने ने ही काम किया था, लेकिन एक इनके एसोसिएट थे, उनकी मदद से इस पर रिसर्च कर रहे थे, उनका नाम था साइमन। तो बिने और साइमन का नाम अगर एक साथ आ गया इंटेलिजेंस टेस्ट में वही सही होंगे। और सिर्फ इंटेलिजेंस की बात आ गई, सबसे पहले किसने इस पर बात की है, वो गाल्टन साहब आएंगे। ठीक है, 1908 में इन्होंने इनके साथ मेंटल एज का कंसेप्ट दिया है। और देख लेते हैं, अब गाल्टन हो गए, बिने हो गए। अब गाल्टन बिने के बाद आखिर में जो आते हैं ईस्टर्न आते हैं। ठीक है, ईस्टर्न। आगे है कंसेप्ट ऑफ इंटेलिजेंस क्वोशेंट, जिसको हम कहते हैं आईक्यू। क्या कहते हैं, आईक्यू। आईक्यू का कंसेप्ट किसने दिया है, विलियम ईस्टर्न ने दिया है 1912 में। सबसे पहले क्या आया, इंटेलिजेंस, फिर क्या आया, इंटेलिजेंस टेस्ट, फिर क्या आया, इंटेलिजेंस यानी क्वोशेंट, जिसको हम कहते हैं आईक्यू। इसका कंसेप्ट किसने दिया, यानी विलियम ईस्टर्न। पहले हम याद करेंगे गाल्टन को, फिर बिने को, फिर ईस्टर्न को, फिर आखिर में टर्मन को। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ फार्मूला, फार्मूला का कंसेप्ट किसने दिया है, टर्मन ने दिया है। ठीक है, सबसे पहले जी को याद रखेंगे, जी से हमारे गाल्टन साहब आएंगे। उसके बाद बी को याद रखेंगे, बी से क्या आएंगे, बिने आएंगे। और उसके बाद एस को याद रखेंगे, एस से कौन आएंगे, एस से ईस्टर्न आएंगे। उसके बाद टी को याद रखेंगे, टी से क्या आएंगे, आपके टर्मन आएंगे। यानी GBST,
सबसे पहले गाल्टन साहब आते हैं जो इंटेलिजेंस की बातें करते हैं। उसके बाद बिने क्या है, इंटेलिजेंस टेस्ट का कंसेप्ट देते हैं। फिर बिने के बाद क्या आते हैं, क्या नाम है, विलियम स्टर्न आते हैं जो इंटेलिजेंस क्वोशेंट यानी आईक्यू का कंसेप्ट देते हैं। फिर कंसेप्ट ऑफ फार्मूला, फिर ये फार्मूला कौन देते हैं, फार्मूला जो है टर्मन साहब देते हैं। ठीक है, ऐसे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपके समझ में आया होगा। ऐसे ट्रिक बनाकर निमोनिक के साथ जब याद करेंगे जो चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं। आईक्यू फार्मूला रिवाइज बाई लुइस टर्मन, इस फार्मूले को रिवाइज किया गया 1916 में। फार्मूले से टर्मन साहब जुड़े हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले गाल्टन, फिर उसके बाद बिने के बाद क्या है, विलियम स्टर्न, उसके बाद क्या है, उसके बाद हम टर्मन को याद रखेंगे। देखिए फार्मूला क्या बनता है, सबसे ऊपर हम रखते हैं एम ए का मतलब होता है मेंटल एज। नीचे क्या रखते हैं, सी ए का मतलब होता है क्रोनोलॉजिकल एज। उसके बाद इनटू 100, यही फार्मूला किसने दिया है, यही फार्मूला आपके टर्मन साहब ने दिया है। ठीक है, यानी जैसे कोई एक इंसान है जो हकीकत में क्रोनोलॉजिकल एज उसकी 18 साल है तो इसको नीचे रखेंगे, लेकिन उसका जहन काम करता है 25 साल के इंसान के बराबर, यानी मेंटल एज क्या है 25 साल। अब इनटू क्या है 100, यही फार्मूला है, इसको जहन में रख लीजिए। ठीक है, तो एम ए यानी मेंटल एज, यानी जिस एज के बराबर आपका दिमाग काम करता है। क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी हकीकी उम्र है। ठीक है, तो ट्रिक इसके ऐसे बन सकती है, एम ए, आप जब एम ए करते हैं तो पहले एम यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स, तो एम ए याद रखिएगा, तो इससे आपको फार्मूला में कन्फ्यूजिंग नहीं आएगी। पहले एम ए लिखा जाएगा, उसके नीचे फिर सी ए लिखा जाएगा। ठीक है, उसके बाद इनटू 100, यही फार्मूला है। ठीक है, और एक बात की जाती है NPC, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। जैसे इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, इस तरह का कर्व बनाया जाता है और ये कहा जाता है लगभग 15% या 14% हम लेते हैं। ठीक है, हम 15% मान लेते हैं, चलिए लगभग 15% लोग क्या होते हैं, उनको वो यानी कुंद जहन, उनको कम जहन होता है। और 68% कहीं लिख के आता है, 68.4, कहीं 67.4 आता है। हम मान के चलते हैं 70%। ठीक है, 70% क्या है, ये एवरेज है। 70% लोगों का जो दिमाग होता है वो एवरेज लेवल का होता है, और 15% जिनका आईक्यू लेवल 120 प्लस होता है, जिसको हम गॉड गिफ्टेड कहते हैं, 15% होता है। ठीक है, तो यही नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व, कहीं बीच में 70 कहीं कहीं लिखा है, कहीं कहीं 68, कहीं कहीं 67 पॉइंट कुछ लिखा है ऐसे। ठीक है, आप मान के रखिए 15% जो है थोड़ा कम जहन के, 70% जो है क्या है, 70% पूरे, 70% लोग औसत दर्जे के हैं और 15% गॉड गिफ्टेड है, तो 70 वाले ज़्यादा हुए। ठीक है, 15 इधर 15 इधर, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व। कहीं 67.4 आता, कहीं 68 भी मैंने देखा बहुत सी किताबों में। तो चलिए, ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारा इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में हमने समझ लिया। अब इसमें बहुत ज़्यादा कहानी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, यानी इंटेलिजेंस टेस्ट की बात किसने की है, मैंने क्या बताया था, बिने। पहले गाल्टन है इंटेलिजेंस, फिर बिने है, फिर स्टर्न है, फिर टर्मन थे। तो इंटेलिजेंस टेस्ट का जो है क्लासिफिकेशन, दर्जाबंदी किस तरह से होती है, दो उसमें बांटा जाता है। पहले होता है वर्बल टेस्ट।
वर्बल यानी ज़ुबानी टेस्ट, दूसरा आता है नॉन वर्बल टेस्ट यानी गैर ज़ुबानी टेस्ट। अब वर्बल टेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं उसको हम देख लेते हैं। इस इम्तिहान में ज़ुबान के इस्तेमाल के लिए जांच की जाती है। ये इम्तिहान सिर्फ ख्वादा लोगों और ख्वादा बच्चों के लिए अंजाम दिया जाता है। इसके ज़ेली इम्तिहानात मुंदरजा झेल हैं, यानी अल्फाज का ज़ख़ीरा यानी वोकैबुलरी के बारे में चेक किया जाता है। और क्या है, किसी चीज़ के बारे में कितनी मालूमात है, कॉम्प्रिहेंशन कितना है, सिमिलैरिटी कितनी है, अरिथमेटिक यानी आपको हिसाब यानी मैथ कितना आता है, मेमोरी लेवल यानी आपकी याददाश्त कितनी है। ठीक है, इन सब चीज़ों यानी इसको ट्रिक के ज़रिए आप समझ सकते हैं। वी से वर्बल, आई से इंफॉर्मेशन, सी से कॉम्प्रिहेंशन, एस से सिमिलैरिटी, ए से अरिथमेटिक और एम से मेमोरी। इसके बारे में वर्बल टेस्ट में हमारा जांच किया जाता है। आगे क्या है, हालांकि इस इम्तिहान में लिखने का काम नहीं होता, लेकिन फिर भी इम्तिहान पढ़ने और लिखने के काबिल अफराद के लिए ही मुनाकिद किया जाता है। नंबर 2 पे है नॉन वर्बल टेस्ट। नॉन वर्बल टेस्ट में क्या है, इस इम्तिहान में ज़ुबान के इम्तिहान की ज़रूरत नहीं होती। ये इम्तिहान ख्वादा और नाख्वादा यानी दोनों किस्म के अफराद या बच्चों के लिए अंजाम दिया जाता है। इसके ज़ेली इम्तिहानात यानी नॉन वर्बल के इम्तिहानात किस तरह होते हैं, पिक्चर कंप्लीशन टेस्ट यानी तस्वीर दी जाएगी उसको पूरा करना होगा। इसी के साथ तस्वीर की जमावट का इम्तिहान यानी पिक्चर अरेंजमेंट टेस्ट। आगे है ऑब्जेक्ट असेंबली यानी चीज़ों का इस्तेमाल। उसके बाद डी नंबर पर आता है डिजिट सैम्बल टेस्ट यानी हिंदसा अलामत का इम्तिहान। ब्लैक डिज़ाइन टेस्ट यानी स्याह डिज़ाइन टेस्ट। इस तरह के टेस्ट किसमें, नॉन वर्बल में किए जाते हैं। ठीक है, इस इम्तिहान में कलम और पेंट ब्रश वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है। आगे है मुंदरजा बाला दोनों यानी ज़ुबानी गैर ज़ुबानी इम्तिहानात 2 तरीक़ों से मुनाकिद किए जाते हैं। एक होता है इंडिविजुअल यानी एक एक करके, इसमें वक्त वाहिद में सिर्फ़ एक ही फ़र्द का इम्तिहान मुनाकिद किया जाता है। दरअसल इस इम्तिहान को एक क्या कहते हैं, वेस्केलर नामी नफ्सियात दाने पेश किया। ये इम्तिहान 1949 में पेश किया गया था, तभी से इम्तिहान इस्तेमाल में है। ठीक है, इस इम्तिहान को 5 से ज़्यादा 16 साल से कम बच्चों की ज़हानत मालूम करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज भी बड़े दवाखानों के नफ्सियात के शोबे में, ठीक है, बच्चों की ज़हानत को मालूम करने के लिए इस इम्तिहान को इस्तेमाल किया जाता है। बड़े सरकारी दवाखानों के नफ्सियात के शोबे में भी बच्चों की ज़हानत को मालूम करने का ये आसान तरीक़ा इस्तेमाल में है। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ और देखते हैं। गिफ्टेड चिल्ड्रेन, गिफ्टेड किसको कहते हैं, जिसका IQ लेवल 120 प्लस है। ठीक है, इसके बारे में रेंजूली करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, वो कहते हैं जिसमें 3 चीज़ें पाई जाएंगी उसको हम कहेंगे गॉड गिफ्टेड बच्चा है, यानी गिफ्टेड चिल्ड्रेन है, यानी खुदादाद सलाहियत का मालिक है। 3 चीज़ यानी इसको हम इस तरह ACC सीमेंट होती है ना जो घर बनाने के लिए, ऐसे याद रखिएगा, यानी ACC। ठीक है, पहला क्या है, हाई एबिलिटी। सबसे पहले जो उसकी एबिलिटी होगी ये बहुत ऊंची होगी। आगे है हाई क्रिएटिविटी, जो क्रिएटिविटी तख्लीकियत होगी वो भी बहुत हाई होगी। हाई कॉम्पिटेंस यानी एक दूसरे का जो तकाबुल करने की जो सलाहियत है ये भी हाई होगी। एबिलिटी, क्रिएटिविटी, कॉम्पिटेंस अगर ये तीनों हाई लेवल पे पाया जाता है तो हम कहेंगे बच्चा क्या है, गिफ्टेड चाइल्ड है। ठीक है, और इंटेलिजेंस के मुताल्लिक एक होता है
फ्लाइन करके एक साइकोलॉजिस्ट हैं, इनका एक इफ़ेक्ट है। इन्होंने क्या कहा है, इधर 2 डेकेड में यानी तकरीबन 20 साल में, आज मौजूदा ज़माने में जब टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जिसकी वजह से जनरल एबिलिटी इंक्रीज, एबिलिटी की जो दर्जाबंदी थी वो इंक्रीज़ हो गई है। आजकल 140 प्लस जो हैं उन्हीं को वो गॉड गिफ्टेड कहा जाएगा। ठीक है, अब इसमें गॉड गिफ्टेड क्या हैं, ऑर्डरली बच्चे क्या हैं, वही कहानी बयान की गई है। इसमें बहुत ज़्यादा हमें उलझने की ज़रूरत नहीं है। जो मैं पहले बता चुका हूँ, क्रोनोलॉजिकल एज जो आपकी हकीकी एज है, और जिसको सीए कहते हैं मेंटल एज, जो आपके आईक्यू यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट के बारे में, यानी जो आपकी मेंटल एज कहाँ तक काम करती है, दोनों मिला करके फिर इंटू 100, जैसे मैंने अभी बताया था MA + CA इंटू 100। ठीक है, यही फार्मूला है। देखिए ये बनाया गया है। अब इंटेलिजेंस से मुतालिक सारे फैक्ट हमने मालूम कर लिए हैं। ठीक है, अब इसको भी देखने की ज़रूरत नहीं है। अब आगे हम देखेंगे इंटेलिजेंस की टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस, यानी इंटेलिजेंस की किस्में कितनी हैं। एक कहा जाता है एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, यानी कहा गया यानी मुजर्रद ज़हानत। ठीक है, और मैकेनिकी यानी ज़हानत यानी मैकेनिकल इंटेलिजेंस। नंबर 3 है सोशल इंटेलिजेंस। ठीक है, 3 किस्में होती हैं इंटेलिजेंस की। एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में क्या चीज़ है, किसी फ़र्द की ज़हनी व ख़याली सलाहियत मुजर्रद यानी ज़हानत कहलाती। किसी ज़हनी, कितना दिमाग चलता है, किसी चीज़ के बारे में कितना आप ख्याल कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, यानी किसी उन्वान से शख्सियत को उसके इब्तिदा से इंतहा तक समझने की ज़हनी सलाहियत। शुरू से आखिर तक अगर किसी को सही से समझ सकते हैं सोच करके, तो वो एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस में आता है। ठीक है, इस किस्म की ज़हानत रखने वाले अफराद या बच्चे उमूमन मुंदरजा झेल पेशों में नुमाया कामयाबी हासिल करते हैं, एक मकाम बनाते हैं। ठीक है, किसमें, जिसकी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी इंटेलिजेंस ज़्यादा होती है, यानी टीचर अच्छे होते हैं, लेक्चरर अच्छे बनते हैं, प्रोफेसर अच्छे बनते हैं, वकील अच्छे बनते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो सरकारी वकील अच्छे बनते हैं, जज भी अच्छे होते हैं, साइंसदान होते हैं, दानिश्वर वगैरह होते हैं। दूसरा क्या है, मैकेनिकल इंटेलिजेंस। किसी बच्चे फ़र्द की मैकेनिकी कामों में दिलचस्पी दरअसल उसकी मैकेनिकी ज़हानत है। ऐसे अफराद में किसी शय को बखूबी ठीक है, बखूबी तोड़ जोड़ की सलाहियत पाई जाती है। किसी चीज़ को मैकेनिकल यानी 2 चीज़ तोड़ करके जोड़ करके एक नई चीज़ बना दें। ठीक है, इस किस्म की ज़हानत रखने वाले बच्चे अफराद उमूमन एक कामयाब टेक्नीशियन बनते हैं। इसके अलावा सनातकार भी बन सकते हैं। आगे है सोशल इंटेलिजेंस। समाजी काम में दिलचस्पी, फलाह व बहबूद के कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा, कायदाना सलाहियत समाजी ज़हानत है। समाजी ज़हानत वाले तलबा अफराद क्या है, कायदाना सलाहियत परवान यानी लोगों के लीडर सही से बनते हैं। इस किस्म की ज़हानत समाजी कारकुन और लीडर बनने में बहुत हद तक कारगर होती है। ठीक है, अब क्लासिफिकेशन ऑफ IQ यानी इंटेलिजेंस क्वोशेंट, इसका लेवल, इसकी दर्जाबंदी किस तरह से की गई है। देखिए, अगर किसी का IQ लेवल 0 से 24 तक है, उसको हम इडियट ही कह देंगे गोया कि पागल है। इसी के साथ किसी के पास 70 है तो कहेंगे ये बॉर्डर लाइन मानी जाती है। ठीक है, और 90 से 110 तक, देखिए 70 से कम वाले को थोड़ा सा हम साइको वाले में शुमार करते हैं। 70 या उससे ऊपर है तो कहेंगे वो उसके पास कुछ दिमाग है। ठीक है, और 90 से 110 तक एवरेज माना जाता है। हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, जितनी वर्ल्ड की पूरी
आबादी है उसमें से आधे लोग 90 से 110 तक उनका IQ लेवल होता है। और एबव आप 120 से ऊपर होता है गॉड गिफ्टर, वो सुपर यानी सुपेरियर कहलाते हैं। ठीक है, इंडिया में 120 से ऊपर किसी का है उसको गिफ्टेड कहते हैं। नॉर्मल पूरे वर्ल्ड में देखेंगे 140 या उससे प्लस है उसी को हम गॉड गिफ्टेड कहेंगे। हाईएस्ट क्या है 120 प्लस या 140, ठीक है, उसको क्या कहेंगे हाईएस्ट लेवल, जैसा कि आप इस टेबल में भी देख सकते हैं। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप, ठीक है, यानी IQ इंटेलिजेंस क्वोशेंट। ठीक है, नियर जीनियस एंड जीनियस 140 से ऊपर है गॉड गिफ्टेड वाला। वेरी सुपेरियर 130 से 139 है। सुपेरियर क्या है 120 से 129 है। एबव एवरेज 110 से 119 है। नॉर्मल और एवरेज 190 से 109, ठीक है, यानी 90 से 109 या 10 तक वाले यही जो है एवरेज हैं। डल यानी बॉर्डर लाइन क्या है 70 या 79 कहेंगे, थोड़ा थोड़ा साइको वाला है, डल आदमी है। आगे है फीबले माइंड यानी मोरोन, ये क्या है 50 या 69 वाला है। आगे है इम्बेसाइल वाला क्या होता है जो थोड़ा सा एकदम बहकी बहकी बातें करता है। ठीक है, यानी 25 से 49। और इडियट जो एकदम पागल ही रहता है उसको वो कितना है 0 से 24 तक, इस तरह से बांटा गया है। तो देखिए आज की क्लास में हमने बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लिया। इंशाल्लाह आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में जाएंगे, सीटेट हो किसी भी स्टेट का टेट है, इंटेलिजेंस से बहुत सारे कंसेप्ट इस वीडियो देखने से आपके क्लियर हो गए होंगे। आखिर में फीडबैक ज़रूर दीजिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर भी कर दें और लाइक करके जाएं ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े। और निज़ाम एकेडमी 22 करके टेलीग्राम चैनल का भी हिस्सा बन जाए। अगली क्लास में इंटेलिजेंस से मुताल्लिक जो अलग अलग थ्योरी पेश की गई है, अलग अलग नज़रिया, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो अपनी तैयारी कीजिए, इंशाल्लाह अगली क्लास में फिर मिलते हैं। अस्सलामु अलैकुम।